मॉम्स, सात्विक शेखावत ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कि बेबी चार्ट्स क्या होने चाहिए। एटलीस्ट आपको पता है कि जब बच्चा हमारा 6 to 7 मंथ का हो जाता है तो बहुत सारी माँ जो होती हैं वो बहुत क्रेजी हो जाती हैं कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा खिलाया जाए, है ना, कुछ उनको एक्स्ट्रा दी जाए। जो वो खाते हैं तो उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, जिससे बच्चा भी क्या करे, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए और वो भी मतलब एक खुशी महसूस करते हैं वो। तो एक्चुअल में हमें देखना चाहिए कि बच्चा हमारा उस समय खाने लायक हो चुका है या नहीं हो चुका है, बाहर के एटलीस्ट फूड हम उसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हम लोग इसी के बारे में आपके डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि हमारे स्क्रीन पे दिखेगा आपको एटलीस्ट रेड कलर का एक बेल आइकन, उसे आपको प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल्स को जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में या अदर्स और सारी मॉम्स के बीच में आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं एक्चुअली कि हमारा क्या ये होना चाहिए। जब हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे गोद में मेरा बेबी है सात्विक। सात्विक एक्चुअली जब 6 मंथ का हो चुका था, नियर अबाउट ये भी आपका 6.5 मंथ का हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। और फ्रेंकली बोलूँ, जब भी मैं कुछ खाती थी तो मुझे बड़ा बड़ा अफसोस होता था कि मैं इसे कुछ खिला नहीं पाती। पर आपको फ्रेंकली बोलूँ कि इसकी डाइट चार्ट्स पे मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद डिसाइडेड किया कि कब इसे पहली फूड देनी चाहिए और किस पोजीशन में देनी चाहिए, किस फॉर्म में देनी चाहिए। तो मैंने इसकी एटलीस्ट आपकी फूड स्टार्ट की हुई थी डाइट्स में। मैंने सबसे पहले इसका स्टार्ट किया हुआ था जितनी भी एटलीस्ट आपकी वेजिटेबल्स में होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने इसको जो देना स्टार्ट किया, तो लोग बोलते हैं कि आपको जो आपके अनाज वगैरह होते हैं या बोल दीजिए चावल्स होते हैं, दाल होते हैं, उन सब की आपके लिक्विड को देना रहता है ना। दैट मीन्स कि आप उनकी प्यूरी फॉर्म में दीजिए। लेकिन सबसे पहले मैंने इसको जो फूड दिया था वो दिया था सेरेलैक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं इसे क्या दूं और क्या ये एटलीस्ट डाइजेस्ट कर पाएगा, क्या एब्जॉर्ब कर पाएगा इसकी बॉडी। तो उसे भी मैं देखने के लिए तो सबसे पहले मैंने इसको सेरेलैक दिया था। और सेरेलैक फ्रेंकली बोलूँ मैं हाफ स्पून से स्टार्ट किया हुआ था। तो हाफ स्पून मैंने इसे सेरेलैक देती हूँ और दिन में पहले एक बार ही देती थी, बाद में मैंने इसको 2 बार कर दिया था। तो मैं इसे आफ्टरनून में एक बार देती थी और एक बार इसे सोने से पहले, दैट मीन्स कि नियर अबाउट डिनर टाइम के लमसम में मैं इसे दे दिया करती थी। तो ये काफ़ी सेरेलैक को कंज्यूम करने के बाद ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में इसको फूड मुझे किस फॉर्म पे देना और ये क्या पसंद कर सकता है। आफ्टर सेरेलैक के बाद में मैंने इसे दिया था टोमेटो सूप। टोमेटो सूप को मैंने क्या किया था, टोमेटो ऑलरेडी आपको पता है कि बच्चा जब 6 मंथ का होता है तो हम नई नई चीज़ें नहीं इसको दे सकते हैं बार बार, है ना। यानी एक दिन में हम कोई अनाज नहीं दे सकते हैं, या क्या क्या चीज़ इनकी किस अपनी डाइट पे होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसे टोमेटो सूप दिया था। फर्स्ट टाइम वेजिटेबल्स में इसको इंट्रोड्यूस कर रही थी कि क्या इसे डाइजेस्ट कर पाता है। जैसा कि आप जानते हो वेजिटेबल्स में जो आपका टोमेटो होता है वो थोड़ा सा खट्टा पल्ली होता है, तो क्या ये उसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक अलग सा फूड था। तो उस चक्कर में मैंने इसे क्या दिया था, आपका टोमेटो सूप दिया था, क्योंकि बाकी सारी वेजिटेबल्स का फ्लेवर भी प्रॉपर होता है, थोड़ा डिम होता है, लेकिन आपका टोमेटो का फ्लेवर एक अलग ही फ्लेवर लेके आता है। तो मैं देखना चाह रही थी कि ये सात्विक जो है डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पर फ्रेंकली बोलूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब इसने टमाटर का एटलीस्ट सूप पसंद किया। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब मैं इसे टोमेटो सूप भी दे सकती हूँ। लेकिन आपको गाइस ध्यान रखना है कि जो भी 6 मंथ के अप्रोक्स बेबी को दे रहे हो आप, वो आप लिक्विड फॉर्म में ही दे। दैट लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, प्यूरी फॉर्म में, जस्ट लाइक एज अ घी, है ना, जैसे घी आपका रहता है उस फॉर्म में आप उसे मैश करके ब्लेंड करके आप उसे दे सकते हो बच्चे को। फिर मैंने एक और भी दी, क्या मैं बार बार इससे कुछ एक्स्ट्रा तो खिला नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी कि भाई ये क्या चीज़ खाए और क्या नहीं खाए, और मैं उसे हेल्दी भी रखना चाह रही थी। तो आप जानते हो कि इसी ड्यूरेशन में बच्चे की टीथ निकलने का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस बच्चे को इसके दांतों के साथ में, क्योंकि इसको लूज मोशन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे आपके दांत निकलने के प्रोसेस में, तो इसकी डाइट को लेके मैं और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे वही फूड देना स्टार्ट किया जो इसे सूट कर रहा है और जिसको खा के काफ़ी कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि मैंने दाल का पानी दे दिया उसका निकाल के, दाल का मार जो है जिसको पल्सेस बोलते हैं वो दे दिया, या दाल पानी एक्स्ट्रा आप करके दे दिए। जो भी इसको डाइट दीजिए वो आप पहले अनाज को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1 डे 2 डेज तो फिर उसी अनाज को रिपीट भी करिए, कि थोड़ा सा आप एक बार देखिए कि उसका बच्चे पे क्या असर हो रहा है ना। तो मैंने भी सेम वैसा ही किया, इसको डे बाय डे जो है एक एक चीज़ें एटलीस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया। नाउ डेज अभी आपको मैं बोलूँ कि सात्विक जो है करीब 3 to 4 जो है आपके अनाज को
को कंज्यूम कर रहा है और अब देखिए कितना एक्साइटेड हो जाता है ये और बहुत इंजॉय करता है, बहुत ही की मस्ती कर रहा है, काफ़ी एक्टिव भी है अकॉर्डिंग टू हिज एज। अब आपको बताऊं कि मैं इसको फ्रूट्स भी देना स्टार्ट कर दिया था, जबकि आप जानते हो ये 6.5 महीने का है, तो फूड में मैंने आपका फ्रूट्स जितने भी होते हैं फूड में मैंने फ्रूट्स को जब ऐड किया उसमें सबसे पहले मैंने इसको वाटरमेलन खिलाया, क्योंकि अभी आप जानते हो गर्मी का सीजन चल रहा है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी पीना है। बच्चा ऐसे तो पानी कंज्यूम करता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करें फ्रूट्स के रूप में, हमें एटलीस्ट सबके वाटरमेलन के रूप में मैं इसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराती हूँ, 1 स्पून, फिर धीरे धीरे 2 स्पून हो गया, नाउ 4 स्पून कंज्यूम कर लेता आराम से एक बार में। तो इसे मैं 2 to 3 टाइम्स मैं वाटरमेलन का एटलीस्ट आपका जूस देती रहती हूँ। फिर बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने मैंगो भी इसको खिलाना स्टार्ट किया एंड उसका भी टेस्ट इसको बहुत पसंद आया। तो जो भी आप फूड अपने बच्चे को खिला रहे हो, है ना, वो फूड आप खिलाते रहो, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका बच्चे पर इम्पैक्ट क्या है। और आपको ये भी बता दूं डाइट चार्ट की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए, एक होता है कि कुछ लेडीज होती हैं सोचती हैं कि अब मैंने ये कटोरी तो बना ली है तो पूरी की पूरी इसको मैं खिलाई दूं। नहीं, बच्चे का टमी जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसे आप लो क्वांटिटी में दीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग मंथ होता है जब बच्चा एटलीस्ट आपका मिल्क से सीधा आपके डाइट पे खाने के फूड पे जा रहा है, तो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा नियर अबाउट करीब 1/2 स्पून या 1 स्पून के लमसम ही दीजिए, इससे ज़्यादा वन टाइम में बच्चे को मत दीजिए। क्लियर? और मैंने भी इसके साथ में सेम ऐसा ही किया। नाउडेज आप देखो कि कितना प्यारा और कितना क्यूट सा बेबी मेरे गोद में बैठा हुआ है एंड बिल्कुल हेल्दी। मैं इसे कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, किसी भी चीज़ के लिए जो भी रहता है इसकी डाइट्स को मैं खुद मेंटेन करती हूँ, जबकि मैं पहली बार एटलीस्ट मैंने मेंटेन किया अपने बेबी को, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपने एटलीस्ट मेंटेनेंस पे। फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, इसकी डाइट चार्ट्स को मैं थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि इसको भूख कब लगती है, इसको कब देते हैं। तो मेजोरिटी अभी भी मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम अपना मिल्क ही पिलाती हूँ इसको, मदर फीड ही करवाती हूँ, लेकिन मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि कुछ नई नई चीज़ें इसको मैं खिलाऊँ जो इसके लिए हेल्दी हो। पहले तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है और उसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये इसके ईजिली से डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं धीरे 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 से कंज्यूम कराती हूँ। और नाउ डेज मैंने जैसा कि बोला 3 to 4 से अब जो है ये आपके अनाज जो है ग्रेन्स जो है वो खाना इसने स्टार्ट कर दिया है। फ्रूट्स भी ये करीब 3 to 4 फ्रूट से ज़्यादा ही ले रहा है, जूसेस ले रहा है, सूप्स ले रहा है। और इसको मैं ऐसे करती हूँ कि वेरी कर देती हूँ। आज मैंने अगर इसको टोमेटो सूप पिलाया हुआ है तो आज मैं इसके खाने की कई सारी चीज़ें वो स्किप कर देती हूँ और इसको मदर मिल्क पिलाती हूँ। फिर उसके थोड़े दिनों बाद एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन बाद अगर नेक्स्ट डे मैंने इसको फिर अगर दाल का पानी पिला दिया तो दूसरा एटलीस्ट मैं स्किप कर देती हूँ। मैं हैवी फूड जो है इसको एक साथ ही नहीं खिलाती हूँ, ताकि बच्चे को भी इजीली से बोलते हैं ना कि उसे कंज्यूम करने में और कंफर्टेबल में फूड के साथ होने में बहुत अच्छा लगे। तो ये एक प्रोसेस था अकॉर्डिंग टू मदर। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आपको ट्राई करना है बच्चों की मदर फीड के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको कंप्लीट विटामिन प्रोटीन्स वगैरह भी मिले। हाँ, इस मंथ से आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं आप बच्चे को एग खिलाना। एग इन द सेंस कि बच्चे को एग का येलो पार्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो तो नियर अबाउट उसको 1 या 2 में आप प्रोटीन का एग का जो है येलो पार्ट आप धीरे धीरे बच्चे को येलो पार्ट खिला सकते हैं। और खिलाने के बाद उसको 1-2 दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करिए कि बच्चा उसको खाने के बाद कैसा फील हो रहा है। नाउ फिर इसको 1 मंथ तक तो जो है आपको 1 ईयर तक नियर अबाउट करीब यही खिलाइए। क्या आपको येलो पार्ट, व्हाइट पार्ट बच्चे को गलती से भी नियर अबाउट जब तक साल भर का नहीं हो जाता बच्चा नहीं खिलाना। तो बच्चे के लिए सबसे हेल्दी डाइट रखिए और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा जो है फिट रहे। आप जैसा कि देख रहे हो ये इसके दांत निकलने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है, रोता भी है, रातों को खेलता भी सोता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चा मेरा बहुत हैप्पी रह रहा है और काफ़ी मस्ती कर रहा है, काफ़ी एक्टिव हो रहा है। तो आप भी इस डाइट को फॉलो करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सात्विक्स ब्लॉग्स को जितना हो सके अपना प्यार दीजिएगा मॉम। आगे अगर कुछ एटलीस्ट आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय सात्विक, बाय।